हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? चलिए, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम लोग एलिगेशन पढ़ने वाले हैं। एलिगेशन, जिसको हिंदी में मिश्रण भी कहा जाता है। अपने मैथ्स के सिलेबस में, गणित में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा, बड़ा ही मजेदार ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब दो प्रकार की वस्तु या फिर तीन प्रकार की वस्तु आपस में मिला दिया जाता है और उसके बाद जो है मिलता है, उसी को मिश्रण कहते हैं। लेकिन इन सब चीजों को हमने फिजिक्स में ही पढ़ा है, केमिस्ट्री में ही पढ़ा है। लेकिन अब ये जो मिश्रण है, एलिगेशन है, इसको हम मैथमेटिक्स में, गणित में जो पढ़ेंगे तो इसमें क्या पढ़ना होता है, यही हमको सीखना है। आपको एक बात बताते हैं, गणित में जो एलिगेशन है इसमें क्या होता है कि डेटा पढ़ना होता है। जैसे कि एक बात समझिए, ऐसा कोई वस्तु है, चलिए इस मार्कर को समझते हैं, ठीक है। ये पेन है, तो कोई गया व्यक्ति और 15 रुपया में एक पेन के हिसाब से, 15 रुपया में एक पेन के हिसाब से, 15 रुपया प्रति पीस, 15 रुपया में एक पेन के हिसाब से 5 कलम खरीद लिया। कितना कलम खरीद लिया जी? 5 गो। अब उसके पास उसने जो खर्च किया, जो उसने पैसा खर्च किया उस कलम के ऊपर, वो कितना हो गया देखा जाए? 75 रुपया हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या किया कि वही व्यक्ति किसी दूसरे दुकान पर गया और दूसरे प्रकार की कलम को, दूसरे प्रकार की मार्कर को, दूसरे प्रकार की पेन को खरीदा। जब उसने पेन खरीदा दूसरे प्रकार की, तो उसका कीमत 20 रुपया था, यानी कि 20 रुपया प्रति पीस, यानी 20 रुपया में एक पेन के हिसाब से फिर उसने कलम खरीदा। और इस बार यदि फिर उसने 5 कलम ही खरीद लिया, मान लीजिए 5 पेन ही खरीदा, इस बार तो 100 रुपया का हो गया खर्चा उसका। तो अब इस दोनों कलम को, इस दोनों कलम के जो रुपया है, पैसा है, दोनों जो पेन है, उसको अगर एक साथ ले लेते हैं तो कितना पेन हो गया? अब हमारे पास पेनों की संख्या 10 हो गई, 10 पेन हो गया ना जी, 10 पेन हो गया। लेकिन इस 10 पेन के लिए हमने कितना खर्च किया भाई? तो हमने 175 रुपया खर्च किया। कितना खर्च किया? 175 रुपया खर्च कर दिया। ये खर्च हुआ हमारा। तो यहां पर आपसे ये पूछेगा कि आप हमें ये बताइए कि इन दोनों पेनों का जो मिश्रण है उसका मूल्य क्या होगा, यानी कि प्रति पेन कीमत क्या होने वाली है इन दोनों को मिला देने के बाद। तो आपको पता है कि 175 रुपया खर्च हुआ है और मात्र 10 पेन खरीदा गया है, यानी कि 10 से भाग लगा देंगे, हमको पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 17.5। कितना हो जाएगा? 17.5 रुपया प्रति पेन की कीमत थी मिश्रण का। ये मिश्रण हो गया ना जी। उसी प्रकार से यहाँ पर पेन ना करके कोई ऐसा पदार्थ रखते हैं जो आपस में घुल मिल जाता है, मिश्रित हो जाता है, जैसे कि चावल, दाल, चीनी, जिसको मतलब ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल पैदा हो, है ना जी, अलग करने में थोड़ा सा कठिनाई हो। अब पेन है, इसको आसानी से हम उठा सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि शरबत हो गया, दूध हो गया, शराब हो गया, ठीक है, शहद हो गया, या फिर चावल हो गया, दाल हो गया, जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उन सब से भी प्रश्न पूछ सकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, जैसे धातु। अब जैसे धातु है, तो धातु, दो धातु को मिला देते हैं तो मिश्र धातु बन जाता है। तो उस प्रकार से वहां पर हमको, आपको ये बताना होता है कि कितना डेटा वहां पर, कितना किलो में पूछ लेगा, रुपया में पूछ लेगा, मात्रा को कम बेसी कर सकता है, मात्रा को डाल सकता है, निकाल सकता है। आज के क्लास में हम लोग मिश्रण के इन सभी प्रकारों को सिर्फ और सिर्फ आज क्या बोलते हैं, जैसे नहीं होता है कि पहला क्लास होता है तो बस केवल डिफिनेशन टाइप का और परिचय, हाँ, एक प्रकार से परिचय के रूप में इस क्लास को करेंगे हम लोग। अब आज इसको कंप्लीट करेंगे परिचय को, और फिर इसके बाद, आज के क्लास के बाद अगली बार से जब हम लोग इस क्लास को करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे क्या, चैप्टर में टाइप वाइज, कि हाँ इस टाइप से एसएससी में, रेलवे में, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बैंक का, रेलवे का, एसएससी का, या फिर जितना भी मतलब स्टेट का जो एग्जाम होता है, स्टेट एसएससी का, उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी को जो अलग अलग पैटर्न से पूछता है, उन सभी को यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का अपना
पहला क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, हाँ जी, तो आज का पहला प्रश्न है कि 20 रुपया प्रति किलो की वस्तु में 26 रुपया प्रति किलो की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का मूल्य 22 रुपया प्रति किलो हो जाए। अच्छा जी, एक और चीज हमने नहीं बताया आपको अभी कि इसमें अनुपात बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अभी हम लोगों ने अनुपात समानुपात किया है, उसके बाद एज किया, तो एज में भी अनुपात समानुपात हम लोग देख ही रहते हैं, कर ही रहते हैं, है ना जी। तो यहां से अनुपात समानुपात थोड़ा सा उसको याद रखना है कि अनुपात में क्या होता था। ठीक है, आइए एक बात समझिए। बोल रहा है ना कि 20 रुपया प्रति किलो की वस्तु, यानी कि एक वस्तु है जिसकी कीमत है 20 रुपया प्रति किलो, है ना जी, पर केजी। अब बोल रहा है कि इस वस्तु को एक दूसरी वस्तु जिसका मूल्य है 26 रुपया प्रति किलो, अब दूसरा वस्तु है 26 रुपया प्रति किलो वाली, है ना जी। बोल रहा है कि इसको मिलाना है और किस अनुपात में मिलाना है। किस अनुपात में मिलाने का मतलब हुआ कि इसको कितना लिया जाए, 1 किलो लिया जाए, 2 किलो लिया जाए, 3 किलो लिया जाए। ठीक है, इसको कितना लिया जाए और दोनों को मिलाने के बाद उनका जो मिश्रण का मूल्य हो, ठीक है, मिश्रण का जो मूल्य है वो होना चाहिए हमको 22 रुपया प्रति किलो। देखिए इसको बनाते कैसे हैं, आइए। जब भी एलिगेशन करेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अच्छा ये जो है अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ परिचय के तौर पर करा रहे हैं हम, ठीक है। बाकी पूरा टाइप वाइज हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज सिर्फ हर प्रकार का जो क्वेश्चन आता है ना, वहां से प्रयास करेंगे आपको थोड़ा सा दिखाने का। अब देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न हो कि 2 प्रकार की वस्तु दिया हो और साथ ही साथ मिश्रण भी दिया हो, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 20 रुपया प्रति किलो और 26 रुपया प्रति किलो, ये 2 प्रकार का मिश्रण है, 2 प्रकार का वस्तु है, इन दोनों को मिला दिया गया है। मिलाने के बाद जो मिश्रण का मूल्य आ रहा है वो 22 रुपया प्रति किलो आ रहा है। जैसे कि अभी हमने इसके पीछे जो क्वेश्चन किया हमने 15 रुपया प्रति पेन वाला और 20 रुपये प्रति पेन वाला, वहां पर कितना आ गया था, दोनों 5-5 कलम मिलाया था हमने, है ना जी। 5 कलम उसको भी लिया था, 5 कलम इसको भी लिया था, यानी कि 1-1 के अनुपात में, 5 और 5 यानी बराबर बराबर हो गया, यानी 1-1 के अनुपात में। यहाँ पर थोड़ा सा अलग पूछा है, आइए करेंगे क्या ये देखना है हमको। इसको ये पहली वस्तु है ना जी, ये दूसरी वस्तु, इसको लिखेंगे अनुपात के रूप में, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं है, कॉमा ले लेते हैं, कॉमा ले लिया। चलिए अब क्या करेंगे कि जो बीच वाला है ना, बस ऐसे लाइन पालेंगे, ऐसे लाइन कर देंगे, यानी कि ये जो मिश्रण है, मिश्रण का जो मूल्य है, इस मिश्रण के मूल्य से इन दोनों में जो बड़ा होगा उसके साथ बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, और अगर छोटा होगा तो अगर मिश्रण का मूल्य बड़ा है तो इस तरफ वाले से इसमें से इसको घटा लेंगे, और अगर मिश्रण का मूल्य कम है तो जो बड़ा होगा उसमें से इसको घटा लेंगे। जैसे देखिए तिरछा करेंगे, इसको यहां ले जाएंगे, यानी ये वाला जो पहली वस्तु का जो मूल्य है, इस पहले वस्तु के मूल्य को लाएंगे इसके ठीक पैरेलल में, लाइन है ना ठीक उसी तरफ, तो यहां लिखेंगे 20 रुपया प्रति किलो, है ना जी। और बाकी बीच में क्या पड़ रहा है, यहां से यहां जाने के बीच में इस लाइन पर क्या क्या है, इस लाइन पर तो 20 रुपया प्रति किलो है, और साथ ही साथ उसके बाद बीच में क्या है 22 है, तो इसको उठाकर यहां ला देंगे। ठीक है, अब बीच में क्या पड़ रहा था 22 बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो इस 20 को इस 22 में से घटा लेंगे, तो 22 माइनस 20। ठीक है, अच्छा जी, घटेगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 रुपया पर केजी। अच्छा जी, अब देखिए, अब दूसरी की तरफ आते हैं। दूसरी वस्तु का जो मूल्य है वो 26 रुपया प्रति किलो है। अब इसी लाइन से जो लाइन नीचे की तरफ आया हुआ है उसको यहां ला देंगे, 26 रुपया पर केजी। अच्छा जी, अब इसके बीच में क्या पड़ रहा है जी, इस दोनों 26 के बीच में क्या है, ये 22 है। अब ये देखिए, ये 22 जो है इससे छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है, तो इसमें से कम कर देंगे। ठीक है, अब 22 में से 26 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी 4 रुपया पर केजी। अब इसी का अनुपात पूछा है, बस हो गया आंसर। यानी कि अनुपात में जब जाएगा तो ये पर केजी कट जाएगा और 4 से कट जाएगा 2 और 1, है ना जी, यानी कि 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। इससे समझ में ये आया हमको कि जो 20 रुपया किलो का जो वस्तु है इसको हम 2 किलो लेंगे। जैसे देखिए, ये प्रूव करते हैं। अब 20 रुपया है, 20 रुपया पर केजी,
और इसका 2 किलो लेंगे जब हम, तो हमको कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा? तो 40 रुपया। अच्छा जी, और जो वस्तु 26 रुपया प्रति किलो है, उसको यदि हम 1 किलो लेंगे तो 26 के हिसाब से तो 26 रुपया ही लगेगा, है ना जी। 26 रुपया के हिसाब से अगर 1 किलो लेंगे तो मात्र 26 रुपया लगने वाला है। अब टोटल हमारे पास पूंजी कितना, मात्रा कितना हो गया? तो मात्रा 3 किलो हो गया, क्योंकि 20 रुपया वाला 2 किलो और 26 रुपया वाला 1 किलो, है ना जी। 26 रुपया पर केजी वाला 1 किलो, तो 1 किलो ये और 2 किलो ए, कितना हो गया? 3 किलो हो गया। 3 किलो हो गया, अच्छा जी, 3 केजी हो गया। और साथ ही साथ ये कितना रुपया में खर्च हो गया? रुपया में कितना हो गया जी? 66 हो गया। अब इसी को जब हम लेंगे काटेंगे तो 22 रुपया पर केजी नहीं आ गया? आ गया मिश्रण का मूल्य। ये होता है कंसेप्ट, यानी कि यदि दिया हो क्वेश्चन कि कोई वस्तु है, उसका मूल्य 20 रुपया प्रति किलो है। आइए इसको फिर से यहां करते हैं, ठीक है। कोई वस्तु है और उसका कीमत 20 रुपया पर केजी, ठीक है। और एक दूसरी किस्म की वस्तु है उसी चीज में का, जैसे दाल है 20 रुपया प्रति किलो है, और एक दूसरा दाल जिसकी कीमत अगर मान लीजिए कि 40 रुपया प्रति किलो है। अब बोल रहा है कि इसको किस अनुपात में मिला दिया जाए, किस प्रकार से मिलाया जाए, इसकी मात्रा कितनी ली जाए, इसकी मात्रा कितनी ली जाए, कि इसका जो कीमत हो वो 35 रुपया प्रति किलो हो जाए, यानी कि 35 रुपया प्रति किलो इसकी मात्रा का कीमत हो जाए, ठीक है। किस अनुपात में मिलाया जाए, तो क्या करेंगे जी, यहाँ 40 है, सबसे पहले ऐसे घिस देंगे। अब 40 में से 35 कम है, 40 और 35 इस लाइन से जाएंगे ना यहाँ, तो 40 तो यहाँ आने वाला है, तो यहाँ आ जाएगा 40। अब 40 से ये छोटा है ना जी, तो इसमें से घटा लेंगे, तो 40 में से 35 गया, कितना बचा? 5 बचा। और यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 20 है। अब इस लाइन पर जाएंगे हम, तो 20 तो यहाँ आने वाला है, तो 20 में और 35 में बड़ा कौन है? तो 35 बड़ा है, तो 35 में से 20 को कम कर लेंगे, यानी कितना बचेगा जी? 15 बचेगा। अब यही अनुपात हमसे पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए। अब अनुपात में मिलाया जाए का मतलब हुआ कि मात्रा की बात कर रहा है कि कितनी मात्रा किस वस्तु में मिलाया जाए। तो 5 और 15 ये तो 1 और 3 के अनुपात में हो गया ना जी, 1 और 3 के अनुपात में, यानी कि ये जो 20 रुपया प्रति किलो की जो वस्तु है उसको अगर 1 किलो लिया जाए और 40 रुपया प्रति किलो की जो वस्तु है उसको 3 किलो लिया जाए, तब जाकर उसका जो मूल्य होगा और जो मात्रा होगा उन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35 रुपया प्रति किलो। समझ में आया? तो ये हमारा पहला प्रश्न था। अब आगे चलकर जब हम लोग अपना चैप्टर शुरू करेंगे, जब हम टाइप वाइज करेंगे, तो इस प्रकार का बहुत सारा प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए थोड़ा सा समझाने के लिए, और आज थोड़ा सा डीपली चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, ताकि दिक्कत ना हो। जो लोग नए हैं, बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल रामबाण का काम करेगा, सीख जाएंगे। जो लोग पहले से कहीं से पढ़े होंगे, या फिर मेरा ऑफलाइन क्लास किए होंगे, या फिर कहीं से भी पढ़े हैं, या फिर कुछ जानते हैं, तो उनको थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। और जो बाकी कुछ रह जाएगा कसर, बिल्कुल आगे जो टाइप वाइज करेंगे हम लोग, वहां से बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो नोट कीजिए, इसको समझ में आया होगा। चलिए, हाँ जी, आइए अगला प्रश्न देखिए। अभी जो हमने बताया आपको समझ में आया? चलिए देखिए, इस बार थोड़ा सा टाइप फिर अब दूसरे प्रकार की बात को बताएंगे, ठीक है। जैसे वहां पर हमने क्या किया कि 2 प्रकार की वस्तु को मिलाया और जो मिश्रण आया उस मिश्रण को पाने के लिए किस अनुपात में मिलाया गया था, ये सीखा हम। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देखेंगे परिचय के रूप में कि अगला क्या हो सकता है, क्या पूछ सकता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 20 रुपया प्रति किलो का चावल, एक चावल है जिसका कीमत 20 रुपया पर केजी है, और 32 रुपया प्रति किलो का चावल किस अनुपात में मिलाकर 36 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ। अभी देखिए यहां पर क्या है कि अनुपात तो पूछा ही पूछा है, साथ ही साथ हमको प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया कि अगर हम इस रुपया के हिसाब से बेचेंगे तो हमको फायदा होना चाहिए। जैसे कि समझिए बात को, आइए फिर से कुछ दूसरा उदाहरण देकर पहले बताते हैं, फिर इस क्वेश्चन को किया जाएगा। जैसे कि नॉर्मली सी बात है, अगर मान लीजिए कि आपने
20 रुपया में, ठीक है, 20 रुपया में कोई वस्तु को खरीदा, ठीक है। और 20 रुपया का अगर मान लीजिए कि 2 वस्तु मिलता हो तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपया। 10 रुपया पर पीस के हिसाब से, 10 रुपया पर पीस के हिसाब से आपने 2 वस्तु खरीद लिया। पेन ही ले लीजिए, 10 रुपया पर पीस के हिसाब से 2 पेन खरीद लिया हमने, तो इसका कीमत कितना हो गया? 20 रुपया हो गया। अब देखिए, अब क्या किया हमने कि दूसरा कोई पेन, ठीक है, कोई दूसरा या फिर पेंसिल या पेन, कोई भी दूसरा पेन यहाँ पर 15 रुपया के हिसाब से खरीदा, ठीक है, 15 रुपया पर पीस के हिसाब से। और इस बार हमने 5 पेन खरीद दिया या फिर 4 पेन खरीद दिया, ठीक है, 4 कर लेते हैं। अब कितना हो जाएगा जी? अब यहाँ पर जो हमारा खर्च होगा, यहाँ पर 4 पेन लिया हमने, यहाँ पर 2 पेन लिया, तो पेनों की संख्या तो हमारा 6 हो गया। पेनों की संख्या कितना हो गया जी? 6 गो पेन ले लिया हमने। और साथ ही साथ इस 6 गो पेन को खरीदने में कितना खर्च किया हमने? तो 20 गो और 60 गो, 80 रुपया खर्च कर दिया। अब यदि सभी पेनों को एक साथ में ही बेचना हो, ठीक है, अब क्या करता है कि बोल रहा है कि इसको किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए। अब इसको फायदा चाहिए, इसको खरीदा है कितना में? इस 6 गो को खरीदने में 80 रुपया खर्च हुआ है। लेकिन अगर ये चाहे कि हमको कुछ फायदा हो जाए, ठीक है, हमको 10% या 20% का फायदा हो जाए, तो किस अनुपात में इसको मिलाना चाहिए? जैसे अगर यहाँ पर अगर एक पेन का कीमत अगर निकाला जाए मिश्रण का, तो कितना हो जाएगा जी? 80/6, यानी कि 40/3 होगा, यानी 13.1/3 रुपया का हिसाब होगा। 13.1/3 रुपया के हिसाब से एगो पेन का कीमत पड़ा। अब यदि इसी पेन को, इसी 80 रुपया के जगह पर इसको हम 88 रुपया में बेच दें, तो हमको 10% का फायदा हो जाएगा। नहीं होगा जी? 80 रुपया में खरीद कर लाए हैं हम 6 गो पेन, और इसको 88 रुपया में बेच दिया, तो 80 का खरीदा हुआ सामान यदि हम 88 रुपया में बेचेंगे तो हमको 8 रुपया अधिक मिलेगा ना जी। यहाँ पर 8 रुपया कमा लिया हमने, तो 8 रुपया कमाया किससे? 80 रुपया के हिसाब से ना, 80 रुपया में खरीदा था सीपी से, अब गुने 100, ये हमारा प्रतिशत हो जाएगा। यानी कि कितना प्रतिशत? 10% का लाभ भी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? सेम टू सेम उसी प्रकार से इस प्रश्न को करना है हमको, ठीक है। जैसे इसको साफ कर लेते हैं। यहां पर दिया है आपको कि 20 रुपया पर केजी का चावल है। चावल कितने रुपए पर किलो है जी? 20 रुपया। साथ ही साथ और जो दूसरा प्रकार का चावल है वो 32 रुपया का है, 32 रुपया। बोला है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि हमको यहां का अनुपात पता करना है ऐसे करने के बाद, ठीक है, यहां का पता करना है, ठीक है। अब बोला है कि जो अनुपात मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो है, मिश्रण पर 20% का फायदा हो। मिश्रण पर हमको कितना का फायदा होना चाहिए? 20% का। एक बात समझिए, 20% का फायदा का मतलब क्या होता है समझिए। थोड़ा सा इसको अभी थोड़ा देर के लिए रोकते हैं और एक और कंसेप्ट सिखाते हैं। जैसे 20% का लाभ क्या होता है, जैसे मान लीजिए, यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि हम 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदते हैं, 100 रुपया का मान लीजिए कि किताब खरीदते हैं। एक किताब हमने खरीदा जिसका मूल्य 100 रुपया है, और उसको घर लाने के बाद हमने सोचा नहीं, इसको अब नहीं रखना है, हम दूसरा ले लेंगे, ठीक है। और किसी दूसरे ने बोला, किसी दोस्त ने बोला कि भाई हमको ये दे दो, तो आपने कहा कि हाँ दे देंगे, तो कितना में दोगे? तो बोला कि 120 में देंगे। कितना में देंगे? 120 रुपया में देंगे। अब यहां पर इसको फायदा हुआ ना जी। कितने का फायदा हो गया? 20 रुपया का। कितने से? 100 रुपया से। अब गुने कितना? 100, यानी कि ये प्रतिशत का चिन्ह देने के लिए 100 लगा देते हैं, ठीक है। तो अब ये 20% के बराबर हो गया। कितना हो गया? 20% के बराबर। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, ये देखिए। हमने क्या किया कि कोई लड़का है, मार्केट गया और खरीद कर लाया कुछ भी, और उसको लाने के बाद उसने क्या किया कि वो किसी से बेच दिया, और बेचते वक्त, सिर्फ बेचने वक्त पता है कि उसका मूल्य जो है 120 रुपया है, या फिर 240 कर लेते हैं। 240 रुपया में एक सामान को बेचा, एक मान लीजिए कि किताब को बेचा, और उसने ये बोला कि हमको इस 240 रुपया में बेचने पर 20% का फायदा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 100%, कोई भी सीपी है अपने आप में 100% के बराबर होता है। यानी कि 100% में खरीदा था
और 20% फायदा भी हो गया, यानी कि 100 में तो उसका अपना पूंजी है और 20% फायदा हो गया, यानी कि जो विक्रय मूल्य है 120% के बराबर हो गया। विक्रय मूल्य कितना के बराबर हो गया? 120%। तो यहाँ पर बोला है ना 240 रुपए में बेचने पर 20% का फायदा हो गया, तो यानी कि 120% के बराबर में है 240 रुपया। अब यहां से हम 100% निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? सीपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सीपी, यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब यहाँ पर 100% करेंगे ना जी, 100 पर निकालेंगे तो सीपी निकल जाएगा। ये हो जाएगा 2 बार में, यानी कि 200 रुपये। 200 रुपया की खरीदी हुई थी उसकी वस्तु, उसने बेचा कितना में? 240। सेम टू सेम यही पैटर्न यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, आइए। हाँ जी, देखिए अब यहां पर दिया हुआ है कि 36 रुपया के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। एक बात समझिए, हमको 20% का लाभ चाहिए, यानी कि 120% पर बेचना है ना जी। 20% का लाभ चाहिए, इसका मतलब कि 120% में बेचना है। और कितने रुपए में बेचना है? 36 रुपया के भाव से। 36 रुपया के भाव से। एक बात बताइए, हम 100% निकालेंगे तो यहां से क्या निकलेगा? सीपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा जी? सीपी निकल जाएगा। 0 से 0 चल जाएगा और ये 3 बार में चल जाएगा, यानी कि 30 रुपया हो गया। कितना हो गया जी? 30 रुपया। मिश्रण का मूल्य हमें मिल गया 30 रुपया प्रति किलो। अब यहाँ ये भी 100% है, यानी क्रय मूल्य पर, ये भी क्रय मूल्य पर, तो ये भी कितना होना चाहिए? 30 रुपया पर केजी, यानी कि ये भी क्रय मूल्य पर ही होना चाहिए। क्लियर है? अब ये हमारा जो इसके पहले वाला जो प्रश्न किया था हम लोगों ने, किया था ना इसके ठीक पहले वाला, सेम टू सेम उस पैटर्न पर आ गया। बस सिर्फ यहां पर ये थोड़ा सा इतना एक्स्ट्रा था कि 20% का लाभ होना चाहिए, किस अनुपात में मिलाकर 36 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचा जाए। तो 30 रुपया हो गया इसका मूलधन। ठीक है, अब इसको अगर 36 रुपए के भाव से बेचेंगे तो हमको फायदा होगा कितना? 20% का। तो अनुपात क्या होगा, किस अनुपात में मिलाया जाएगा, ये बताने के लिए हमने क्या बताया कि इस लाइन से इस लाइन को ले जाएंगे। ठीक है जी, यहां से यहां जाना है, तो इससे जब चलेंगे तो बीच में क्या पड़ रहा है? 30। बीच में मिश्रण का मूल्य पड़ रहा है, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो इसमें से कम कर लेंगे इसको, तो कितना बचेगा जी? 10 बचेगा। अच्छा जी, 10 रुपया पर किलोग्राम। अब दूसरी लाइन पर जाते हैं। दूसरी लाइन से जब आएंगे, इस लाइन को लेकर आएंगे आगे की तरफ, तो यहां पर देखिए 32 है, यहां पर 30 है, कौन बड़ा है? 32 बड़ा है, तो 32 को यहां लाएंगे और 30 कम कर लेंगे इसको। अब यहां कितना हो जाएगा? 2 रुपया पर किलोग्राम, है ना जी। अब इसी का अनुपात बताना है, यही तो अनुपात हुआ, रुपया पर किलो कट गया, और 2 से कट जाएगा ये 1 बार में और ये 5 बार में, यानी कि 1:5 के अनुपात में मिलाया जाएगा। ये हुआ आपका आंसर। क्लियर है? समझ में आया? अभी इसको हमने सिखाया। आज का जो क्लास है हमने अभी पहले ही बताया कि सिर्फ हम लोग आज देखेंगे कि कितने टाइप से, किस किस प्रकार से, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है ना जी। परिचय के रूप में चल रहे हैं हम लोग, आपको क्वेश्चन भी करा रहे हैं, साथ ही साथ जो उसका बेसिक कंसेप्ट है वो भी सिखा रहे हैं। बाकी जो पूरा का पूरा इसका माल मटेरियल है, जो प्रैक्टिस है, वो सब तो टाइप वाइज जब हम करेंगे इसको बांट कर, क्योंकि इस चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग डीपली करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो टाइप वाइज करेंगे हम लोग कि हाँ पहले टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, दूसरे टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तीसरा कौन सा टाइप होगा, और उसका प्रैक्टिस तो हम लोग करते हैं, तो उस प्रकार से हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल जो हमने आपको अभी इसके पहले बताया, समझाया कि हाँ लाभ होता है तो कैसे होता है। यहाँ पर जो क्या है कि आपको अनुपात के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा ऐड किया हुआ है कि हाँ हमको लाभ चाहिए। ठीक है, अब आइए यहाँ से थोड़ा सा सीध करके दिखाएं आपको। 1 और 5 के अनुपात में मिलाया जाएगा। अब सोचिए कि 20 रुपया प्रति किलो की जो वस्तु है उसका 1 किलोग्राम ले लिया हमने। आइए फिर से इसको दिखाते हैं। 20 रुपया प्रति किलो की जो वस्तु है उसको 1 किलो ले लिया, यानी कितना रुपया खर्च हुआ जी? 20 रुपया। चलिए, और जो 32 रुपया प्रति किलो की वस्तु है उसको 5 किलो ले लिया हमने, तो 32 के हिसाब से जब 5 किलो लेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 160 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160 रुपया। अब एक बात बताइए, 160 रुपया और 20 रुपया कितना हो गया? 180 रुपया खर्च हो गया। और कितना सामान हो गया? 6 किलो सामान हो गया। सामान कितना हुआ?
6 किलो। तो अब यहाँ पर 6 के हिसाब से लगाए तो 30 रुपया आ गया, लेकिन फायदा होगा नहीं हुआ। अभी कैसे फायदा होगा? वो बोल रहा है कि 36 के हिसाब से बेचना है। क्या बोल रहा है? 36 के हिसाब से बेचना है। तो एक बात बताइए, जब 36 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचेंगे तो हमारा कुल मटेरियल कितना है? 5 और 1 6 ना जी, 6 किलो। तो 6 किलो की वस्तु, 6 किलो वस्तु का जो कीमत, 6 किलो जो वस्तु है उसको अगर हम 36 रुपए के हिसाब से बेचेंगे तो कितना रुपए में बेचेंगे जी? 216 रुपए में, है ना जी? 6 के 36 थी ना, हाँ 216 रुपए में। अब एक बात बताइए, हमारा मूल्य कितना होना जी? 180 रुपया। हमारा जो सीपी हो रहा है, जितना में हमने खरीदा है वस्तु को, दोनों प्रकार की वस्तु को, यानी कि बोल सकते हैं पूरा मिश्रण कितना रुपए में खरीदा है? 180 रुपया में। और कितना में बेचा है? 216 में। तो कितना रुपया का फायदा हो गया? तो यहां से दिख रहा है ना जी, यहां से दिख रहा होगा कि 20 और 16 कितना हो गया? 36 रुपया का फायदा हो गया। कितना रुपया का फायदा हो गया? 36 रुपया का। और कितना से? 180 से। 180 से गुना कितना? 100। ये आपका एक जीरो जाएगा ना जी, एक जीरो से एक जीरो, ये बैलेंस हो जाएगा। और 18 दूनी 36 और 2 में 10 से गुना हो जाएगा, यानी कि 20% का लाभ हो गया। आ गया? ये आपका सिद्ध कर दिया हमने, प्रूव कर दिया। यानी कि ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है? ऐसा भी एक टाइप आएगा, आपको सीखना है, पढ़ना है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, हाँ जी, अगला प्रश्न है कि दो वस्तुओं P तथा Q के 200 ग्राम के मिश्रण में P तथा Q 2:3 के अनुपात में है। बताएं कि कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। आइए, अभी हमने दो प्रकार का प्रश्न देखा, समझाया भी हमने आपको उसका। यहां पर क्या बोला है कि अनुपात तो ठीक है, अनुपात दिया हुआ है। पहला वस्तु दिया हुआ है, कितना वस्तु है, उसमें कितना कितना अनुपात है, कौन कौन सी वस्तु है, और बोल ये रहा है कि किसी एक वस्तु को बढ़ा दिया जाए तब अनुपात कितना हो जाएगा। जैसे समझिए थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक चावल है, ए प्रकार की चावल, ठीक है, और ए प्रकार की चावल आपके पास 200 ग्राम है, 200 ग्राम। और एक बी प्रकार की चावल है, और बी प्रकार की जो चावल है वो आपके पास 300 ग्राम है। समझ में आ रहा? ए प्रकार की चावल 200 ग्राम की मात्रा में है आपके पास, और बी प्रकार की चावल 300 ग्राम है। इसका अनुपात अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? इसका अनुपात अगर A:B पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा, होगा ना जी? अच्छा जी, ये अलग बात हो गया। चलिए, हम क्या बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि इसको, इसमें ए की मात्रा बढ़ा दीजिए और इस प्रकार से बढ़ाइए कि इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर हो जाए। तो जैसे हम बोलेंगे कि बराबर हो जाए तो आप क्या करेंगे कि इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 300 ग्राम है, तो इसको यदि 300 ग्राम बना दिया जाए, इसको यदि 300 ग्राम बना दिया जाए तो इसका अनुपात जो है 1:1 नहीं हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, यानी कि बराबर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1:1 करने के लिए, यानी कि बराबर करने के लिए ए प्रकार की कितनी चावल की मात्रा को हमको मिलाना पड़ेगा? तो हमको 300 करना पड़ेगा ना जी, क्योंकि यहाँ पर 300 ग्राम है। तो 300 ग्राम करने के लिए इस 200 ग्राम चावल में कितना चावल और डालना पड़ेगा? तो और हमको 100 ग्राम चावल डालना पड़ेगा। ये हुआ आपका कंसेप्ट। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 200 ग्राम का मिश्रण है, जिस मिश्रण में, अच्छा जी, थोड़ा सा उस कंसेप्ट को देखते हैं। ये थोड़ा सा हम बिल्कुल आसान कर दिए। अब देखिए, अब एक और बात, जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात, वहां बंटवारा वाला पढ़े ना हम लोग, बंटवारा वाला टाइप, जैसे कि बोलता था ना कि हाँ 800 रुपया है, इसको दो लोगों में इतना का अनुपात में बांट दिया जाए। उसी प्रकार से अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम चावल है, ठीक है, और दो लोग हैं या फिर दो प्रकार का चावल है, दोनों को मिलाने के बाद 1 किलो हो रहा है, यानी कि 1 kg हो रहा है, 1000 ग्राम हो रहा है। अब मान लेते हैं कि ए प्रकार की चावल और बी प्रकार की चावल। अब ए प्रकार की चावल को हमने 400 ग्राम अलग किया एक डिब्बा में, और बी प्रकार का 600 ग्राम है ना जी। अब इन दोनों का जो अनुपात है, अनुपात, तो अनुपात कितना हो जाएगा जी?
2:3 हो जाएगा। अब यहां पर ये बोल रहा है कि अब इसमें ए प्रकार के चावल में कितना मिलाया जाए कि इसका अनुपात बदल जाए। देखिए यहाँ पर सेम टू सेम इसी प्रकार से क्या है, जैसे कि अगर इसको बराबर करना हो तो बराबर वाला बताया हमने। अब इसको 3:2 करना हो तो यहाँ इसको 2 के बराबर करना है। 2 के बराबर जब 6 हो जाएगा तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। यानी कि इसको बढ़ाना पड़ेगा ना जी। तो अब एक बात बताइए, ये 400 ग्राम को और यहाँ कितना जोड़ा जाए कि जो 600 ग्राम है, इन दोनों का जो अनुपात है 3:2 हो जाए। तो 3 गुना करना पड़ता है ना जी। ये कितना आ जाएगा जी, 800 और प्लस 2x और इक्वल टू यहाँ 1800 है ना जी। अब जब ये 18 से घटेगा तो 1000 होगा, 1800 में 800 घट जाएगा 1000 और 2x है यानी कि 500। यानी कि यदि हम यहाँ 500 मिला दें तो ये कितना हो जाएगा, 900 ग्राम हो जाएगा। यानी कि जब ये ए वाला जो है 900 ग्राम हो गया और बी वाला जो है ये आपका 600 ग्राम ही रहेगा। अब ये कटेगा ना जी, तो ये 2 और ये 3 में नहीं कट जाएगा। देखिए तो आया। इसी प्रकार से सेम टू सेम यही टाइप आपको दिया हुआ है। आइए इसको भी करते हैं हम लोग। थोड़ा सा आज का जो क्लास है लंबा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमें ये सिखाना है कि ये होता कैसे है, पूरा इसका ऑपरेशन हो रहा है। देखिए अब बोला है ना जी कि पी तथा क्यू 2 प्रकार की वस्तु है और इनकी जो मात्रा है 200 ग्राम है। तो पी और क्यू दोनों को जोड़ने के बाद 200 ग्राम दिया हुआ है। क्लियर है। और इनका जो अनुपात है यानी कि P:Q वो दिया हुआ है 2:3। कितना दिया है, 2:3। अच्छा हम कैसे करेंगे एग्जाम में या फिर सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वो तो आपको पूरा डीपली दिखा रहे थे ना, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, उसके अंदर की बात बनाएंगे, कैसे सॉल्व कैसे करेंगे ये दिखाते हैं। तो P और Q इन दोनों का अनुपात 2:3 है ना जी। अब बोला है कि P और Q 2:3 के अनुपात में है, वस्तु P की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। अच्छा किसकी मात्रा बढ़ानी है जी, P की मात्रा को बढ़ानी है। और बढ़ाने के बाद बोल रहा है ना कि दोनों का जो अनुपात है 3:2 हो जाए। अब सोचने वाली बात है, एक बात बताइए, अभी शादियों का सीजन चल रहा है ना। अब मान लीजिए कि आप कहीं खाने के लिए गए तो आपने अपने थाली में 4 पूरी ले लिया है ना जी, 4 पूरी, और बगल में क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ रसगुल्ला ले लिया, मिठाई ले लिया आपने 5 और पूरी ले लिया 4। अब एक बात बताइए, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इसमें पूरी और डाल दें, जैसे आपने अपने थाली में लिया हुआ है 4 पूरी और 5 मिठाई। अब यदि आपके थाली में किसी ने 1 पूरी डाल दिया तो मिठाई क्या घट जाएगी? आपने खाया नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ थाली में रखा हुआ है 5 मिठाई और 4 पूरी। किसी ने आपके थाली में अगर 1 पूरी डाल दिया तो अब क्या होने वाला है, बदलाव क्या होगा? तो बदलाव ये होने वाला है कि पूरी की संख्या 1 बढ़ जाएगी यानी कि 5 हो जाएगी। तो मिठाई घटेगी नहीं ना घटेगी जी? आप सोचिए थोड़ा सा इसको, आप अपने पास जहां भी हैं आप, जैसे भी कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है या फिर आप लोग जहां भी हैं, आप लोग सोचिए कि अगर आपके थाली में, ठीक है, अगर आपके थाली में 4 पूरी है और 5 मिठाई है, आपने खाया नहीं अभी तक, और उसमें 1 और पूरी डाल दिया गया, तो अब तो पूरी बढ़ जाएगी ना जी। कितना हो गया, पूरी की संख्या 5 हो गई। तो अब बताएं मिठाई कितना होगा? मिठाई तो जितना था उतना ही रहेगा ना जी, खाया ही नहीं, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया खाना, तो अनुपात बदलेगा ना जी, लेकिन इसकी मात्रा नहीं बदलेगी। जो हमने नहीं डाला वो क्यों बदल जाएगा, जो हमने नहीं खर्च किया वो कैसे खत्म हो जाएगा? यहां पर वही कंसेप्ट है। एक बात बताइए, P जो था वो 2 था और Q जो था वो 3 था, ठीक है, इसने बोला है कि P की मात्रा बढ़ानी है, ठीक है भाई, बढ़ाना है, जिसको बढ़ाना है वो बढ़ेगा। Q के बारे में कुछ भी नहीं बोला कि निकालना है कि डालना है, कुछ नहीं बोला। तो जब कुछ भी नहीं बोला है Q के बारे में, तो Q क्यों कम हो गया? ये सोचने वाली बात है, ये नहीं होना चाहिए, है ना जी। ये तो जितना था उतना होना चाहिए। तो इस केस में, ऐसे केस में क्या करना होगा हमको, जिसको नहीं डाला गया या फिर जिसको नहीं निकाला गया उसको बदलना नहीं होगा, उसको बराबर रखना होगा।
तो क्या करेंगे जी, इस दोनों को सेम करने के लिए, अब इन दोनों को सेम यानी कि बराबर करने के लिए क्या उपाय है, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं और यहाँ पर 3 से, और जब गुना होगा ना तो पूरा का पूरा गुना होगा, है ना जी, यहाँ से यहाँ तक। तो अब अपना नया अनुपात आएगा, देखिए P/Q, P में प्लस किया हुआ है और 2 दूनी का कितना हो जाएगा जी 4 और 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 दूनी का 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए वही कंसेप्ट है, बिल्कुल वही है। अब यहाँ Q को डाला नहीं गया है, नहीं डाला गया है, तो पहले भी 6 था और अभी भी 6 है, कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ थाली में मिठाई 5 था, 5 ही है। और जो आपका P था, वस्तु P था, वो पहले तो 4 था, अब बढ़ के हो गया 9, तो इसमें डाला गया है तो बढ़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना जी, डाला गया तो बढ़ेगा। अब मात्रा कितनी थी, तो 4 और 6 10, 10 पर कितना 200 ग्राम, 10 पर 200 ग्राम, तो कितना बढ़ा है, कितना बढ़ गया, वृद्धि कितना हुआ है। तो आप बोलेंगे सर 4 था और 5 बढ़ गया, तभी तो ना हुआ है ना जी, प्लस में 5 हुआ है, तो 5 बढ़ गया, तो 5 पर निकालेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कितना मात्रा बढ़ा, मात्रा में कितनी वृद्धि हुई, है ना जी। 5 बटे में 10, ये 2 बार में जाएगा, ये 100, यानी कितनी मात्रा बढ़ गया 100, यानी 100 ग्राम की वृद्धि हो गई। अब देखिए यहां पर 10 पर कितना था, 10 पर था आपका 200, यानी एक पर 10 ग्राम, यानी कि 6 पर 60 ग्राम, है ना जी, नहीं 60 होगा जी, 120 हो जाएगा, एक पर 20 ग्राम होगा, एक पर कितना हो जाएगा 20 ग्राम। तो 2 पर कितना था, 6 पर कितना था जी 120 ग्राम, और 4 पर कितना था 80 ग्राम, है ना जी। और अभी भी ये 120 ही है, अभी भी क्यू प्रकार का जो वस्तु है वो 120 ही है, क्योंकि उसको तो डाला नहीं गया। और इन दोनों को इस प्रकार से डाला गया कि ये बढ़ गया, अधिक हो गया, तो कितना डाल दिया गया, इसको डाल दिया गया 100 को, कितना डाला गया 100, अब जाकर ये 80 और 100 कितना हो गया 180 के हाँ ठीक है 18 180 के बराबर हो गया। और जब 180 के बराबर हो गया तो अब इसका अनुपात देखिए, तो 180 और 120, अब अनुपात अगर इसको तोड़ेंगे अनुपात में तो कितना हो जाएगा 3:2 नहीं हो जाएगा जी। समझ में आ रहा है बात, थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं इसलिए इतना डीपली जा रहे हैं, नहीं तो अगर सिर्फ पढ़ाना होगा ना, जब अगली क्लास में देखेंगे आप लोग, जब ये वाला टाइप करेंगे हम लोग, ये सब इतना नहीं करने वाले हम लोग, इतना डीपली नहीं जाएंगे, बस ऐसे ही रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा अपना। आंसर तो मंगा ही देंगे, लेकिन उसके पहले कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आया, कंसेप्ट नहीं सीख पाए, तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा सा अगर घुमा दिया, थोड़ा सा अगर डेटा इधर उधर कर दिया, पूछने का तरीका लैंग्वेज बदल दिया, फंस जाएगा गाड़ी। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो सीखने वालों के लिए, सीखने के लिए डेडिकेटेड है। चलिए नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, 2 प्रकार की दालों के 450 ग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है, दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए। आइए इस बार थोड़ा सा और भी मजेदार है, पहले समझते हैं बातों को। चलिए एक प्लेट है, थाली है, और इसमें आपने क्या किया कि पूरी लिया, पूरी, ठीक है, पूरी ले लिया, और पूरी की जो संख्या है वो 4 है, कितना लिया 4। और दूसरा जो आइटम लिया आपने वो लिया मिठाई, रसगुल्ला, चलो जो भी है, मिठाई ले लिया, और मिठाई की जो संख्या है वो है आपके पास 6। चलिए अब आप एक बात बताइए कि यदि हम ये बोलें कि मिठाई खाया जाए, पूरी वैसे ही पड़ा रहने दिया जाए, ठीक है, मिठाई आपने 2 मिठाई निकाला, खा लिया। अब आप ये बताइए कि अगर हम आपसे पूछें कि पूरी कितना बचा हुआ है, तो आप बोलेंगे ना सर हमने तो पूरी खाया ही नहीं, पूरी तो वैसे ही पड़ा हुआ। मिठाई खाया हमने, तो मिठाई खाया है तो पूरी पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन अनुपात में असर पड़ेगा। जैसे देखिए अब यहां पर अगर अनुपात की बात की जाए, पूरी और मिठाई की, पूरी और मिठाई के अनुपात की बात की जाए, तो पूरी की संख्या कितनी है जी 4 और मिठाई की संख्या 6,
तो अनुपात में कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, होगा। अच्छा, अब यदि हम ये बोलें कि हमने 2 मिठाई खा लिया, तो पूरी तो अभी भी थाली में आपके पास 2 ही है, 4 बचा हुआ है, पूरी तो खाया ही नहीं, पूरी खाया ही नहीं। जब पूरी नहीं खाया आपने तो वो तो जेम कहते हैं पड़ा हुआ है। और जो मिठाई है पूरी नीचे करते, जो मिठाई है उसमें से 2 कम कर दिया, तो 6 में से 2 कम किया, कितना बचा, 4 बचा, 4 मिठाई अभी भी बचा हुआ है। तो मिठाई जब 4 बचा हुआ है, मिठाई 4 बचा हुआ है, अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा, अब देखा जाए तो 4 गो पूरी बचा हुआ है और 4 गो मिठाई बचा हुआ है, अब तो अनुपात 1:1 हो गया। तो अनुपात में बदलाव हुआ ना जी। तो अनुपात तो बदलेगा लेकिन मात्रा नहीं बदलेगा, जिसमें ना घटाया जाए और ना ही निकाला जाए। एक दूसरा उदाहरण देकर समझाते हैं, ये पूरी मिठाई तो बहुत हुआ है जी, चलिए एक और उदाहरण देकर समझाते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए 500 ग्राम आपके पास दाल है ना जी, 500 ग्राम दाल है, और दूसरे किस्म की दालों की संख्या जो मात्रा है वो आपके पास 800 ग्राम है। दूसरे प्रकार की दाल का जो मात्रा है वो 800 ग्राम है। अब एक बात बताइए कि अगर हम ये करें कि दूसरे किस्म की दाल में से 100 ग्राम निकाल लिया हमने, जैसे ही 100 ग्राम निकाला माइनस किया, कितना बचेगा, 700 ग्राम बचेगा। और इस दाल को हमने छुआ ही नहीं, डब्बा में बंद है, इसको कुछ नहीं किया, ना तो इसमें डाला गया ना ही इसमें से निकाला गया। अब इसमें कोई बदलाव होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा जी, जितना है उतना ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अब बदलाव से पहले का जो अनुपात है वो अनुपात कितना था, 5:8 था, लेकिन जब कम किया गया दूसरे किस्म के दाल में से, अब अनुपात बदल जाएगा, कितना है जी, 5:7 हो जाएगा, होगा। ये बदलाव हो गया, ये सिंपल बदलाव है। लेकिन वही अगर दूसरे तरीका से बदला जाए, इस प्रकार से, बहुत सारा बदलाव पैदा होने वाला है, ठीक है। और यहां पर यह सीखना है हमको कि जिसको डाला जाएगा वही बढ़ेगा, जिसमें से निकाला जाएगा वही कम होगा, जिसको छुआ नहीं जाएगा, जिसको नहीं डाला गया नहीं निकाला गया, उसमें कोई परिवर्तन कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और अगर हो रहा है तो उसको करेंगे हम बराबर, क्या करेंगे, बराबर, उसके बाद सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसके पहले वाले प्रश्न में किया हमने, तो आइए इस क्वेश्चन को किया जाए। देखिए यहां पर दिया हुआ है 2 प्रकार का दाल, तो पहला दाल और दूसरा दाल है ना जी। पहले किस्म की दाल और दूसरे किस्म की दाल का जो अनुपात है 2:3 दिए हुआ है, 2:3 दिए हुआ है। और बोला है ना कि दूसरी दाल की कितनी मात्रा कम की जाए, तो दूसरी प्रकार की दाल में से घटाना है ना जी, दूसरे प्रकार की दाल में से कम करना है। और कितनी मात्रा कम कर दिया जाए कि उसका जो अनुपात है 3:2 हो जाए, यही हमारा क्वेश्चन है। अब अभी तो हमने बताया कि जब मिठाई खाया है तो पूरी कैसे कम हो जाएगा, नहीं कम होने वाला। तो दूसरे किस्म की दाल को कम किया है, माइनस किया है, तो पहले वाले में क्यों फर्क पड़ रहा है जी, पहला वाला क्यों बढ़ गया, नहीं बढ़ना चाहिए। तो पहले वाले की वृद्धि को खत्म करना है, नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसको करेंगे हम बराबर, पहले वाले दाल को करेंगे बराबर। तो इसमें कर देंगे 3 से गुना और यहाँ कर देंगे 2 से गुना, अब ये बराबर हो जाएगा जी। तो गुना सिर्फ इसमें नहीं होगा, यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में गुना हो रहा है। 3 दूनी 6 और 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। ये है पहली दाल और ये हो जाएगा दूसरी दाल। अब यहाँ पर कम किया गया है ना जी, यहाँ पर कम किया गया। देखिए तो दूसरे पहले किस्म की दाल जो है इसमें कोई बदलाव है, कोई बदलाव नहीं। दूसरे किस्म की दाल में बदलाव हुआ है। तो पहले था कितना, 6 और 9 कितना हुआ जी, 9 6 15, और इसी 15 पर यानी अनुपात में 15 है ना जी, अनुपात में 15 है। तो अब जब अनुपात में 15 था उस समय हमारे पास दालों की मात्रा जो थी, दोनों दालों की मात्रा मिलाकर 450 है ना जी, 90 नहीं, 450 ग्राम थी। तो यानी कि जब अनुपात में हमारा 15 है तो कितना ग्राम है, 450 ग्राम। तो कितना कम किया गया है, यहाँ पर अनुपात में कम हुआ है ना जी, दूसरे किस्म के दाल को कम किया गया, कितना कम कर दिया गया। तो आप बोलेंगे कि 9 था 4 किया गया, यानी कि 5 को कम कर दिया गया। तो 5 पर निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना ग्राम कम किया गया।
तो 5 पर निकाल लेंगे, गुने 5 और ये चल जाएगा 15। 150 ग्राम कम कर दिया गया। कितना कम किया गया जी? 150 ग्राम। ये होगा आंसर। लेकिन इतना में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ आंसर के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। आइए थोड़ा सा इसका ऑपरेशन कर लिया जाए। अब देखिए, अब इसको थोड़ा डीपली देखते हैं। आइए और डीपली जाते हैं। पहली दाल और ये है दूसरी दाल, पहले किस्म की दाल और दूसरे किस्म की दाल। इसका जो अनुपात है 6 और 9 है ना जी, 6 और 9। और दूसरा कितना आ गया जी? 6 और 4 हो गया। अब 6 और 9 15, 15 पर कितना दिया है? 450। तो 15 पर 450 है, तो एक पर कितना हो जाएगा जी? एक पर 30 हो जाएगा, है ना जी, 30। तो 6 पर कितना हो जाएगा जी? 180। फिर यहां भी कितना हो जाएगा? 180। और यहाँ 9 पर कितना हो जाएगा जी? 270। और यहाँ 4 पर कितना हो जाएगा जी? 120। कम हुआ ना जी, 270 था और कितना हो गया? 120 हो गया। घटा कि नहीं घटा? कितना घट गया? 150 ग्राम कम हो गया। हुआ? समझ में आया? हाँ जी। तो ये है कंसेप्ट। ये भी आपका एक टाइप में आएगा कि जब कम करने लगेगा, बढ़ाने लगेगा, तो इस प्रकार के बहुत से प्रश्न करेंगे हम लोग। आज सिर्फ परिचय करा रहे हैं, ठीक है, कि हाँ ऐसा भी हम लोगों को पढ़ना है पूरा डीपली। अगर टाइम मतलब ये होता है कि हाँ कुछ भी निकाल लेना है, तो अब तक तो हो गया होता, लपेट दिए होते हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, इसको नोट कीजिए। चलिए इसको अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए।